गुरुदेव अपनी लीला में जीवन काल में कभी भी किसी पिकनिक पर घूमने नहीं गए। कुल्लू, ऊटी, मनाली, शिमला, कहीं भी घूमने नहीं गए, कहीं भी पिकनिक मनाने नहीं गए, कहीं भी अपनी फैमिली को लेकर नहीं गए टूर पर। इस काललोक में और पिकनिक मनाएंगे हम? हमें ज्ञान ही नहीं है, अभी हमने तत्व ज्ञान को समझा ही नहीं है। एक सेकंड का यहां भरोसा नहीं है। और इन बकवादों से फिर सतगुरु नाराज होता है, मर्यादा टूटती है। अभी कुछ ही दिन पहले आप भाई बहनों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, पाकिस्तान की घटना थी। एक पूरा का पूरा परिवार, मुस्लिम परिवार पाकिस्तान का, कम से कम 10 से 15 व्यक्ति, छोटे बच्चे भी, बेटा बेटी भी, उसके माता पिता भी, और एक नदी के बीच में बैठकर पिकनिक मना रहे थे। कुछ देर पहले तो नाच रहे थे, गा रहे थे, बैठ के वहां खाना खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। अचानक से बारिश आ गई, उस नदी में अचानक से पानी आ गया। उस पूरे परिवार ने नदी को पार करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज था। अंत में वो सारा परिवार एक जगह खड़ा हो गया, एक दूसरे को पकड़ के, जहां पर थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह थी। चारों तरफ उनके पानी पानी फैल गया, चारों तरफ धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया। लोग दूर खड़े होकर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मदद कोई नहीं कर पा रहा। उन्होंने भी काफी प्रयास किया, शासन और प्रशासन को फोन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नदी का पानी और तेजी से, और अंत में हालत ये हुई, वो 14-15 जितने भी परिवार के सदस्य थे, जो इस काल के लोक में पिकनिक मनाने गए थे, टाइम पास करने गए थे, घूमने गए थे, एक एक करके और उस पानी के बहाव में बहने लगे। एक एक करके, एक साथ नहीं गए सारे। सोचो क्या बीती होगी उस परिवार पर, जब उस परिवार का एक सदस्य नदी में बहा, बाकी सदस्य देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे सिवाय रोने के, चिल्लाने के। फिर दूसरा सदस्य गया, तीसरा बह गया, चौथा बह गया, एक एक करके और उस पानी में बह रहे हैं। ना वो मां बचा पा रही, ना वो बाप बचा पा रहा, ना वो दादा बचा पा रहा। और सोचो उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी जो सबसे लास्ट में बहा होगा। उसने तो सबको मरते हुए देखा है, सबको मरते हुए। तो इस काललोक में और ये ज्ञान समझने के बाद, ये भक्ति लेने के बाद, और फिर हम लोग घूमने का मानस बना रहे हैं, पिकनिक मनाने जाएंगे, टाइम पास करने जाएंगे। इस गंदे लोक में हम क्या देखने जाएंगे? क्या देखेंगे हम इस गंदे लोक में? अगर आपने जरा भी प्रशंसा कर दी इस गंदे लोक की, अगर यहाँ के महासुरक की भी, तो समझो मोक्ष से वंचित हैं हम। क्योंकि अबे तो हमें 21 ब्रह्मांड ही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है।